हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आ गया हूँ आपके बीच और आज मैं बताने जा रहा हूँ छात्रवृत्ति परीक्षाओं के बारे में। छात्रवृत्ति परीक्षा स्कॉलरशिप हर विद्यार्थी के मन में रहता है कि मुझे क्यों ना स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करूं, मुझे भी राज्य या केंद्र से कुछ सहायता मिल जाए। और यदि उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आगे उसके पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा नहीं होता है, उसे पढ़ाई करना, आगे का जो भी पढ़ाई है उसे करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए इसी पर आधारित यह मेरा वीडियो है और इसमें राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो अब परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसके बारे में मैं तथ्य रखने जा रहा हूं। तो पहली परीक्षा जो है आप देख सकते हैं हमारे हाथ में प्रश्न पत्र है, इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस परीक्षा का नाम है NMMSS। यह परीक्षा का क्या नाम है? NMMSS। यह है क्या? तो इसे कहा जाता है नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम, इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो यह किस क्लास में आयोजित की जाती है? सबसे पहला प्रश्न यही है। यह जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें क्लास 8 के जो बच्चे हैं, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या 7th पास कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे कौन? जो क्लास 8 में अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा आयोजित कब होती है? तो परीक्षा जो आयोजित होती है वह जुलाई अगस्त, अभी फॉर्म आता ही है, कुछ ही दिन में फॉर्म इसका आ जाएगा। पिछले वर्ष फॉर्म जो आया था उसका रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 1133 सीट खाली भी रह गया। 1133 सीट खाली भी रह गया। तो चलिए इसके बारे में अब मैं बताता हूँ। यह जो स्कॉलरशिप है, यदि आप इसे क्रैक कर लेते हैं, यदि आप निकाल लेते हैं, यदि इसको कंप्लीट आप करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको 1000 रुपया, कितना? 1000 रुपया प्रति मंथ, यानी पर मंथ, प्रत्येक महीने कितना मिलेगा? 1000 रुपया। और ये मिलेगा आपको 9th में पढ़ाई करने के लिए, 10th में पढ़ाई करने के लिए, 11th में पढ़ाई करने के लिए और 12th में पढ़ाई करने के लिए। यानी कि 4 वर्षों में 9th, 10th, 11th, 12th में 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 9th में मिल गया 12,000, 12 महीने में, 10th में भी 12,000, 11th में भी 12,000 और 12th में भी 12,000। यानी कि कहा जाए कि कुल मिलाकर 12 चौके 48,000। 48,000 रुपया 12वां तक आपको राज्य सरकार से प्राप्त हो जाएगी। राज्य स्तरीय परीक्षा है ये, ध्यान रखेंगे, राज्य स्तरीय परीक्षा। अब ये भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में, भारत के जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक राज्य में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और राज्य स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत ये 1000 रुपया प्रति माह क्लास 9, 10th, 11th, 12th में मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर 48,000 रुपया मिलेगा। तो 48,000 रुपया में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो भी मेधावी बच्चे हैं वे अपना पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं। तो यह तो हुआ कितना स्कॉलरशिप मिलेगा इसके बारे में जानकारी। अब इसका पैटर्न क्या है इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र है। तो इसमें एग्जाम का
NMMSS जो एग्जाम के बारे में मैंने बताया, NMMSS राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक परीक्षा जो है उसका नाम है मैट। क्या नाम है? मैट। इसे हम लोग बोलते हैं मेंटल। देख सकते हैं यहाँ पे मैट का परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र जो है यह है, यह प्रश्न पत्र, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये हो गया मैथ। अब कहिएगा कि मेंटल एप्टीट्यूड क्या है? यह एक तरह से रीजनिंग का परीक्षा है। क्या है? रीजनिंग, तर्क शक्ति, यानी कि आपके बारे में देखा जाएगा कि क्या रीजनिंग का कितना ज्ञान है, सोचने की कितना आपके पास क्षमता है। तो यह हो गया आपका मैथ। और ये है कितने नंबर का? तो फुल मार्क्स है, ये देख सकते हैं 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो हाँ दोस्तों, तो मार्क्स हो गया 90। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है जनरल के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। जनरल में जो भी परीक्षार्थी आएंगे, एग्जामिनी आएंगे, उन्हें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का। और जो भी डिसेबल्ड हैं, जो शारीरिक रूप से एबल्ड नहीं है, और इसमें भी शारीरिक रूप में उनके लिए जो सिर्फ ब्लाइंड है, यहाँ देख सकते हैं वनली ब्लाइंड लिखा हुआ है, वनली ब्लाइंड। तो हाँ, उनके लिए 120 मिनट का समय है। तो चलिए टाइम कितना है, मैं जनरल की बात कर लेता हूँ। तो वह है आपका 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में 90 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कितना है ये भी जानना जरूरी है। तो प्रश्न जो है आपका 90 क्वेश्चन होगा। इसके लास्ट पेज में मैं चलता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वो 90 पे जाकर खत्म हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस वह है 90। 90 प्रश्न 90 अंक का, इसका अर्थ यह हुआ कि हर प्रश्न जो है 1-1 अंक का है। तो यह हुआ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात, यानी कि आपसे यह पता कर लिया गया कि हाँ, दिमाग में कितना आप दिमाग लगा सकते हैं, कितना आपका रीजनिंग, आपका सोचने की क्षमता विकसित है। तो इसके बारे में वो आपका टेस्ट कर लिया। यह तो मैथ की बात हुई। अब मैं दूसरी परीक्षा के बारे में बात करता हूँ। दूसरी जो परीक्षा है उसका नाम है सैट। उसका प्रश्न पत्र भी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं, यह सैट परीक्षा। तो दूसरा परीक्षा का नाम है सैट। यह इस बार जो परीक्षा हुई थी वो उसी दिन कंडक्ट की गई थी। 2020 में जो परीक्षा कंडक्ट की गई थी, एक ही दिन कंडक्ट कर लिया गया था, 19-20 का जो सेशन में हुआ था। तो सैट क्या है? स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न दिया हुआ है, अच्छे से देखिए। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या है? तो यह जो परीक्षा है उसमें आपका फुल मार्क्स, यहाँ भी मैं बता देता हूँ, फुल मार्क्स यहाँ जो होगा वह 90 अंक का होगा। फुल मार्क्स यहाँ भी 90 है। और जो टाइम है, टाइम यहाँ भी टाइम दिया गया है 90 मिनट्स, यानी सेम 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या कितनी है ये भी पता होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या यहाँ भी 90 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90, यानी कि हर प्रश्न जो है वो भी क्या है? 1-1 अंक का होगा। अब यह समझना है, मैथ में तो रीजनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा, ये 90 क्वेश्चन किससे पूछा? तो ये आपसे पूछा है रीजनिंग से। और यहाँ पे जो 90 क्वेश्चन पूछेगा उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रारूप क्या है, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो उसका जो प्रारूप है, साइंस से पूछा जाएगा, साइंस डिसिप्लिन से आपसे पूछा जाएगा
35 मार्क्स 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 35 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप साइंस। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपका 35 प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक अंकों का, और 35 नंबर का ये हो गया। दूसरा आपका आएगा सामाजिक अध्ययन, एसएसटी से पूछा जाएगा। वह प्रश्न होगा सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज, उसमें 35 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा, यानी कि 35 नंबर का ये भी हो गया। और बच गया आपका मैथ्स। और क्या बच गया? मैथ। तो मैथ में प्रश्न कितने होंगे? 35 35 70 हो गए, और कुल थे 90, तो बच गया कितना? 20 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न एक एक अंकों का होगा, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ भी 90 हो गया। तो यह दो पैटर्न है। एक पहला एग्ज़ाम जो था वो मैथ था, दूसरा एग्ज़ाम जो है वो सैट, और दोनों के आधार पर रिजल्ट आता है। जो फाइनल मेरिट बनेगा वो ये दोनों एग्ज़ाम का जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसमें अब आज से मैं इसका सेट का सॉल्यूशन भी करने जा रहा हूँ। मैं इतना जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि हमारे संस्थान से इस बार, पिछली बार मैंने NMMSS का फॉर्म अप्लाई करवाया था, तो हमारे संस्थान से काफ़ी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उन उत्तीर्ण छात्रों का मैं रोल नंबर, रोल कोड के साथ आपके समक्ष प्रदर्शित करूंगा, और उस विद्यार्थी का इंटरव्यू के साथ मैं आपके बीच में भी लाऊंगा। और आप बस इंतज़ार कीजिए। पिछले वर्षों की हुई सफलता के बाद ही मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसे बड़े पैमाने पे किया जाए। हमारे राज्य के या हमारे राज्य या अन्य राज्यों में भी क्या है कि एक जागरूकता की कमी है। विद्यार्थी हर कोई चाहता है कि मुझे छात्रवृत्ति मिले, लेकिन छात्रवृत्ति की परीक्षा कंडक्ट कब होती है, कब अप्लाई होता है, कितना छात्रवृत्ति मिलता है, कैसे मिलता है, कौन सी परीक्षा निकालने पर मिलता है, इसकी जानकारी के अभाव के कारण वे विद्यार्थी पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए, मैंने इसकी जानकारी दे दी, और इसके बाद अगला जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो और महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका नाम है NTSC, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उसका मैं सॉल्यूशन भी जल्द आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन भी जल्द प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।